हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल मैकेनिकल मेजर। बेसिक इन्फो की सीरीज़ में फ्रेंड एक नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो, एक नॉलेजेबल वीडियो मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। एसएससी जेईई 2020 का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, फॉर्म फिलअप करने के डेट्स आ चुकी हैं। इसमें मेरा वीडियो ऑलरेडी आया था कि किस तरीके से हमको फॉर्म फिलअप करना है, क्या गलतियाँ करनी नहीं चाहिए जिससे हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए, किस तरीके से हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। लास्ट वीडियो पे मैंने ये बताया था फ्रेंड्स कि पेपर वन में किस तरीके से, किस इजी वे में और किस प्लानिंग के साथ आप 130 टू 140 मार्क्स इजीली अचीव कर सकते हैं जो ऑब्जेक्टिव पेपर होने वाला है आप लोगों का। डेट्स एग्जाम की ऑलरेडी आ चुकी है फ्रेंड्स, तो आपको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, एक आप लोगों का एजुकेशन, आपके खुद का एक कैलेंडर आपके पास होना चाहिए, एक डेली की रूटीन आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो उन्हीं सब चीज़ों को आगे ले जाते हुए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी का एक सेकंड अटैम्प्ट लेते हुए एक सेकंड वीडियो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसमें मेनली आज हम फोकस करने वाले हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन में जो 50 मार्क कवर करता है आपका रीजनिंग का। कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको आपको बेसिकली ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ना है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको सिर्फ ओवरव्यू लेके जाना है ताकि उसके उस टॉपिक से रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आते हैं तो आपसे बन जाए, वो पूरा इस वीडियो में कवर अप होने वाला है। वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव, नॉलेजेबल होने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो वीडियो को बीच में स्किप कर जाते हैं और वही डाउट्स उनके माइंड में रह जाता है और फिर उनसे रिलेटेड वो क्वेरीज करते हैं जो शॉर्ट ऑफ कमेंट सेक्शन में क्लियर नहीं हो पाता। इसलिए हमेशा मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि एटलीस्ट आप वीडियो को फास्ट करके ही देख लीजिए, बट वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिकॉज कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ की पॉइंट्स मैं लास्ट तक बताता हूँ और वो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, सो दैट बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही कहना चाहिए कि स्ट्रैटेजिक वे में आप अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हम मूव करते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं टॉपिक वाइज बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को रीजनिंग का प्रिपरेशन करना है और कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने कितने क्वेश्चन बेसिकली उन टॉपिक से कवर अप होते हैं। मोस्टली अगर आप देखेंगे तो रीजनिंग को मैं डिवाइड करूं, जैसे हमारे ऑलरेडी इस चैनल पे क्लासेस चल रही हैं, तो रीजनिंग मोस्टली डिवाइड होता है आपका, फर्स्ट इज योर वर्बल, दूसरा हो जाता है आपका नॉन वर्बल। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे सर ये वर्बल नॉन वर्बल वाले टॉपिक में कवर अप क्या क्या करना है। देखिएगा, टॉपिक मोस्ट ऑफ द थिंग जो है, जो वर्बल के हैं, नॉन वर्बल के हैं, टॉपिक्स आपको सेम मिलेंगे, कंटेंट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कंटेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं। वर्बल में जनरली आप लोगों ने देखा होगा रिलेटेड टू वर्किंग एनवायरनमेंट, रिलेटेड टू लिविंग बींग्स, ठीक है, वो आपके पूरे वर्बल में काउंट होते हैं। नॉन वर्बल बेसिकली कवर अप करता है जो इमेजेस, जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस रहते हैं, वैसे आपके क्वेश्चन। ठीक है, टॉपिक में अगर बता दूं तो रिलेटेड टू जो जो टॉपिक्स आते हैं पहले वो मैं आपको नोट डाउन कराता हूँ, बता रहा हूँ, उसके बाद कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो उनके सामने मैं आप लोगों को मेंशन करते जाऊंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो 50 क्वेश्चंस हैं नॉन टेक्निकल पोर्शन के, दिस इज ओनली द स्कोरिंग पार्ट। आप जीएस में नहीं बोल सकते आपको कितना स्कोर आ सकता है। करंट अफेयर्स आप लोगों ने जितने पढ़े हैं मोस्ट प्रोबेबली उसमें से आप लोग 60 टू 70% ही अटेम्प्ट कर पाएंगे, रेस्ट 20-30% कुछ चीजें ऐसी रहती हैं जो शायद हमारे कोर्स कंटेंट से या जो आपने स्टडी की है उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो। ठीक है, सो आई मस्ट से कि ये वाले टॉपिक को, रीजनिंग को, और जो चीजें आज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ उसको समझना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए एक एक टॉपिक में बताते जाऊँ आप लोगों को। वर्बल में पहला आ जाता है आप लोगों का एनालॉगी, सेकंड आता है आपका सीरीज। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनसे मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जो कुछ समहाउ एवरेज लेवल पे कवर अप करते हैं उनको समहाउ मैं बाद में आप लोगों को बता दूंगा कि इन टॉपिक को भी आपको समहाउ देख के, थोड़ा बहुत देख के आप लोगों को जाना है। ठीक है, सेकंड आ जाता है आपका, फिर थर्ड आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं, रिलेटेड टू योर ब्लड रिलेशन। ठीक है, फिफ्थ है आप लोगों का डायरेक्शन के क्वेश्चंस। सिक्स्थ आ जाता है आप लोगों का कैलेंडर। सेवेंथ है क्लॉक। देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों को, जो आप लोगों को देखना है, समझना है। इनमें दो चीजें और ऐड करता हूं मैं इसमें, वेन डायग्राम। इसके बाद देखिएगा, डायरेक्शन ऑलरेडी मैंने ऐड कर दिया, इसमें एक चीजें और आ जाती है रिलेटेड टू डिस्टेंस। ठीक है, कभी डायरेक्शन पूछता है, कभी शॉर्ट ऑफ आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करने बोलता है, तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस एक ही टॉपिक हो जाता है आप लोगों का। उसके बाद एक टॉपिक है
related to your sitting arrangement. मे बी जिन्होंने अभी तक रीजनिंग की स्टडी कर ली होगी, शायद वो इन टॉपिक से बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, बहुत ज़्यादा वो नोन होंगे और उनको पता होगा कि हाँ, ये टॉपिक जो हैं वो मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है? अब मैं आ जाता हूँ कि कितने-कितने मार्क्स और कितने तरीके के क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिल सकता है वर्बल में। ये जितने मैंने टॉपिक्स अभी लिखे हैं फ्रेंड्स, ये सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने पहली प्रायोरिटी में लिख दिया है। 1-2 टॉपिक और हैं जो आप लोगों को बताऊँगा। शॉर्ट ऑफ वो चीज़ें आप लोगों को एंड बोनस शॉर्ट ऑफ आप लोगों को पढ़ के जानी है। ये आपको कंपलसरी पढ़ना है, जो भी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईबीपीएस के लिए कर रहे हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं वर्बल के आप लोगों के रीजनिंग में। ठीक है? एनालॉजी में बोला जाए फ्रेंड्स, नियर अबाउट 2 to 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? मैं अभी स्पेशली बात कर रहा हूँ हमारा जो एसएससी जेई एग्जाम है उसके लिए। सीरीज आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड्स कि कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को आते हैं कि शॉर्ट ऑफ नंबर सिस्टम दे दिया 1 3 5 देन डैश देन 9, तो ये तरह क्या हो जाता है आप लोगों का सीरीज का क्वेश्चंस। सीरीज में से आप लोगों को भी हमेशा 2 से 3 क्वेश्चंस एवरी ईयर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है? 2 से 3 क्वेश्चंस मींस 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आप लोग को देखने को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन का 1/2 हम रखते हैं। दिस इज नॉट अ हाफ, ये 2/3 नहीं है, आइदर 2 और 3 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ब्लड रिलेशन भी आप लोगों को कवर अप करता है 1। ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम 1 और 2, कभी कभी 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। ठीक है? रेस्ट आ जाता है डायरेक्शन का। देखिएगा, कुछ टॉपिक हैं रिलेटेड टू सीरीज, क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, डायरेक्शन। ठीक है? उसके बाद आ जाता है आप लोगों का वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट। ये जो मैंने ब्लैक में टिक किया, इसके क्वेश्चंस 2 क्वेश्चन मिनिमम आप लोगों के हमेशा हर एग्जाम में कंफर्म्ड रहते हैं, जिसमें रीजनिंग का पोर्शन रहेगा। ठीक है? एंड सेम विथ योर एसएससी जेई। अब बात आती है बाकी जो टॉपिक रह गए, चाहे कैलेंडर और क्लॉक आप लोग देख रहे हैं, इसमें 1 और 2 मोस्ट प्रोबेबली 1 क्वेश्चंस आते हैं आप लोगों के। ब्लड रिलेशन में भी 1 और 2 लिखा है। वेन डायग्राम मोस्टली कवर अप करता है 2 to 3 क्वेश्चंस। ठीक है? एवरी ईयर। और बात आती है सिटिंग अरेंजमेंट की। अब इस सिटिंग अरेंजमेंट में फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरा वीडियो इसमें आ चुका है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं चैनल पे इसका वीडियो है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम लीनियर अरेंजमेंट का पूछा है, कुछ शॉर्ट ऑफ टाइम पे आप लोगों का सर्कुलर का पूछा हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आप लोगों को पढ़ के जाना है। इसमें से भी आप लोग 2 या 3 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो एवरी ईयर। ठीक है? तो मोस्ट प्रोबेबली अगर देखा जाए तो ये जो वर्बल पोर्शन है, इसमें से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो जनरली इक्वल वेटेज देता है रिलेटेड टू वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है? तो वर्बल में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो 20-25 का जो आप लोगों का पोर्शन रह जाता है आउट ऑफ 50, ये आप लोगों का वर्बल से आएगा ही। ठीक है? अब बात आती है नॉन वर्बल की। तो नॉन वर्बल पोर्शन में आप लोगों को बता दो फ्रेंड्स, इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो शायद आप लोग वर्बल में भी कवर अप करते हो, बट वहां पे क्वेश्चन का मोड आप लोगों का चेंज हो जाता है, क्वेश्चन की चीजें आप लोगों की चेंज रहेंगी। ठीक है? यहाँ पे हम लिविंग एनवायरमेंट और सबकी बात करते हैं, नॉन वर्बल में आप लोगों को फिगर्स या इमेजेस में हम बात करते हैं। ठीक है? तो सेम यहाँ भी आप लोगों के कुछ टॉपिक रिपीटेटिव हैं जो वर्बल में आप लोगों को कवर अप होता है। फर्स्ट इज एनालॉगी, सेकेंड इज योर सीरीज, थर्ड इज क्लासिफिकेशन। ये 3 टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन वर्बल में। ठीक है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग कंसिडर कर सकते हैं। इस टॉपिक से आप लोगों का क्वेश्चन आना कंपलसरी है हर साल। ठीक है? तो ये टॉपिक आप लोग स्किप नहीं कर सकते हो। अब बात आती है चौथा टॉपिक रिलेटेड टू काउंटिंग ऑफ फिगर्स। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ऐसा फिगर दे देता है आप लोगों की, स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर फिर ऐसा कुछ स्क्वायर है, देन अगेन बिग स्क्वायर, इसके अंदर कुछ स्क्वायर। सो दीज आर कॉन्सेप्ट आप लोगों का काउंटिंग ऑफ फिगर्स के टॉपिक में आप लोग इसको स्टडी करते हो। अब बात आती है रिलेटेड टू अनदर टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और वो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो है आप लोगों का रिलेटेड टू कंप्लीशन ऑफ फिगर। ठीक है? कंप्लीशन ऑफ फिगर दोनों देखिएगा, ऑलरेडी फिगर्स फिगर्स आप लोग देख रहे होंगे। ये है आपका काउंटिंग एंड सेकंड इज योर कंप्लीशन। ठीक है? ये 5 टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के नॉन वर्बल पोर्शन में रीजनिंग का। ठीक है? अब कुछ ऐसी चीजें जो शॉर्ट ऑफ नॉन वर्बल को और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती हैं रिलेटेड टू एसएससी जे एग्जामिनेशन, वो मैं आप लोगों को लिख दूं। फर्स्ट आ जाता है फोल्डिंग ऑफ पेपर। ठीक है? सेकंड आ जाएगा आप लोगों का पेपर कटिंग। ठीक है? कट होने के बाद किस तरीके का इमेज आप लोगों का इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आ जाता है आप लोगों का मिरर इमेज। ठीक है?
इसके बाद आ जाता है आप लोगों का रिलेटेड टू वाटर इमेज। इसके बाद एक टॉपिक जो है दैट इज ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स। एंड नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट चीज जो जनरली कवर अप होता है रिलेटेड टू आइदर योर क्यूब्स कॉमा डाइस। ठीक है, पासा हो गया, ठीक है, और क्यूब्स का ये क्वेश्चन आता है जनरली जो आप लोग देखेंगे, मतलब कितने पेयर ऑफ सरफेस कलर्ड हैं, अगर उनको मैं पार्ट्स में डिवाइड करूंगा कितने छोटे छोटे पार्ट्स में वो डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हो जाती हैं आपके नॉन वर्बल पोर्शन में। देखेगा, अगर वर्बल में बोलूं कि इंपॉर्टेंट है तो नॉन वर्बल उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 20 क्वेश्चन कवर अप करता हूं तो मान के चलिए ये जो आप लोगों का नॉन वर्बल पोर्शन है, यहाँ पे नियर अबाउट आपको 25 टू 30 क्वेश्चंस, मोस्टली अगर मैं बोलूँ तो 30 वाला मार्जिन नॉन वर्बल के लिए आप लोगों का एप्लीकेबल होता है। वर्बल में आप लोगों का जनरल एप्लीकेबल होता है 20 टू 25, जिसमें 20 आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिएगा स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बता दूं कि किन चीजों को किस तरीके से कवर अप करना है। ऑलरेडी जो मैंने वीडियोस बनाए हैं, जो चैनल पे वीडियोस हैं रीजनिंग के, उसमें ऑलमोस्ट हमारा वर्बल अभी तक कंप्लीट हो चुका है। नॉन वर्बल के 3-4 टॉपिक कंप्लीट हो गए, रेस्ट ऑफ द टॉपिक हमारा विद इन अ वीक और 10 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। सो बेसिकली जिन लोग एसएससी 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या इन फ्यूचर आने वाले जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं विद इन अ मंथ और 2 मंथ्स और 3 मंथ्स में, उनके लिए रीजनिंग का पूरा मटेरियल रेडी हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने अपने जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट दोनों आप लोगों से शेयर कर रखा है। इन फ्यूचर प्लानिंग इज कि कुछ शॉर्ट ऑफ मॉक टेस्ट के पेपर जो स्टैंडर्ड क्वालिटी के हो रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, ऑल्दो मैंने जो शेयर किया है वो भी आप लोगों का इक्विवेलेंट टू एसएससी जेई जो एग्जाम्स में आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं वो मैंने आप लोगों से शेयर कर रखा है ऑलरेडी। कुछ और भी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट ऑफ टेस्ट पेपर एक बुकलेट में ला रहा हूँ अपने चैनल के थ्रू, और उनको मैं शॉर्ट ऑफ उन्हीं कैंडिडेट्स को देना पसंद करूंगा जो उन चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, स्पेशली जो एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जो चाहते हैं कि और अच्छे क्वेश्चंस उनको मिले। फ्रेंड्स, कुछ स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि और भी कुछ ऐसे रीजनिंग के टॉपिक्स हैं जो आप लोगों को स्टडी करना है, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को मेंशन कर देता हूँ रिलेटेड टू। देखेगा, यहाँ पे एक टॉपिक हमने लेफ्ट ओवर किया हुआ, उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ रिलेटेड टू पजल्स। ठीक है, पजल्स में क्वेश्चंस आते हैं, बट जनरली ये जो टॉपिक सेलेक्ट होता है पजल्स का, वो आप लोगों के जेई के लिए होता ही है, सीजीएल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है वो। ठीक है, तो अभी फिलहाल अगर हम एसएससी जेई की बात कर रहे थे तो पजल जो है वो इन टॉपिक्स के कंपैरिजन में कवर अप करता है 1 और 2 मार्क्स, बट बाकी जो टॉपिक्स है हमारे उनसे समहाउ इसका लेवल हल्का सा डाउन है। ठीक है, पजल्स आएंगे, पढ़ना भी है आप लोगों को, बट इन चीजों को आप लोगों को फर्स्ट प्रायोरिटी में स्टडी करनी है। सेकंड, मैं आप लोगों को बता दूं, एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू डेटा सफिशियंसी का, जो जनरली एसएससी जेई में नहीं पूछा जाता, एसएससी सीजीएल में आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल की मैं बात कर दूं तो सीजीएल में आप लोगों को पूछा जाता है। ठीक है, जेई में डेटा सफिशिएंसी आप लोगों को उतना कवर अप नहीं करना है। अब एक और टॉपिक आ जाता है सेम नेम एंड एड्रेस। ये सिर्फ आप लोगों का विजुअल और वर्बल एबिलिटी को चेक करने का होता है, लाइक कि किस तरीके का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेम वो पैटर्न आपके कौन से ऑप्शन से मैच करता है। ठीक है, रिलेटेड टू स्पेलिंग, रिलेटेड टू ऑल योर सेंटेंस। ठीक है, वर्ड्स को लेकर, तो ये चीजें जनरली एसएससी एग्जाम में पूछी नहीं जाती, जेई में नहीं पूछी जाती, सीजीएल में पूछ सकता है, आईबीपीएस में जनरली पूछता ही है। ठीक है, नॉन वर्बल ऑलरेडी मैंने जितनी चीजें बता दी ये आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चीजें आप लोगों को कवर अप करके जाना ही है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को बताऊं, इतने टॉपिक अगर आप लोग सिर्फ स्टडी करके विद द कॉन्सेप्ट आप लोग अगर इसके मॉक टेस्ट सॉल्व कर लेते हैं, प्लस कुछ शॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस सेट्स जो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है, उतना अगर आप लोग बनाते हैं तो आई मस्ट से कि 50 में से आप लोग 40 टू 45, अगर आप लोगों ने ईमानदारी से पेपर्स को सॉल्व किया है तो आराम से आपका आ जाएगा। दैट मीन्स स्कोर आपका आ जाएगा 40 टू 45 मार्क्स। ये आपका एक स्कोरिंग टॉपिक है नॉन टेक्निकल में। तो मेरा सजेशन रहेगा, मेरा एडवाइस रहेगा सभी से कि एटलीस्ट ये टॉपिक को आप लोग स्किप नहीं करें और इतने टॉपिक मिनिमम आप लोग कवर अप करके जाएंगे तो आपका 40 से 45 मार्क्स आराम से आ जाएगा। ठीक है, इससे और अच्छे से प्रैक्टिस होता है। 100% आप लोगों ने कर लिया है तो आई मस्ट से कि ये जो 40-45 का आप लोगों को मैं डेडलाइन बोल रहा हूँ, ये आप लोग खुद से इंक्रीज करके 45 प्लस पे भी जा सकते हैं। बहुत लोगों का आता है, बहुत लोगों ने लेके भी आया है, तो आप अपने हिसाब से अपने कैपेबिलिटी डिसाइड कर लीजिए और प्लीज इस टॉपिक में आप लोग मेजर फोकस कीजिए नॉन टेक्निकल में स्कोर करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही। आगे बाकी जो टेक्निकल टॉपिक्स हैं उनके भी वीडियोस आएंगे,
जीएस का ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियो स्टार्ट हो चुका है। विद इन हमारा ट्राई है कि बिफोर योर प्री एग्जाम 1 और 1.5 मंथ्स बिफोर आपका पूरा का पूरा जीएस कवर अप हो जाएगा। रीजनिंग ऑलमोस्ट 60% कंप्लीट हो चुका है, 60 to 70%। ओनली समहाउ कुछ टॉपिक्स रह गए हैं, तो आपका रीजनिंग भी पूरा इस चैनल में रेडी हो जाएगा। उसके बाद आई एम जस्ट प्लानिंग कि हम स्टार्ट करने वाले हैं जो टेक्निकल पोर्शन है आप लोगों का, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल का। मैकेनिकल आप लोगों का ऑलमोस्ट 2 सब्जेक्ट चैनल पे अवेलेबल है। इलेक्ट्रिकल के डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट आप लोगों के रहेंगे। ट्यूटर्स और जो भी हमारे एजुकेटर्स रहेंगे उनका मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि डाउट सेशन रखना है या किस तरीके से पढ़ाई करनी है, वो गाइडलाइन आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाएगी। सिविल के लिए भी सेम चीज आप लोगों को कोई ना कोई गाइड करने के लिए इस चैनल पे जरूर आएंगे। ठीक है, बीइंग अ मैकेनिकल कैंडिडेट मैं मैकेनिकल वालों को अच्छे से डील कर सकता हूँ। बाकी ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हुए जो सिविल और इलेक्ट्रिकल के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए मैं कोई अच्छे एजुकेटर्स या ऐसे कैंडिडेट जो उन्होंने एग्जाम क्लियर कर रखा है उनको मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, या उनके थ्रू कुछ वीडियोस ऐसे पब्लिश करेंगे चैनल में जिससे आपको बेनिफिशियल रहे। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बिकॉज प्रिपरेशन, एसएससी जॉब और सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल पे आप लोगों के लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।